Let the circle C touch the line x minus y plus 1 equal to 0. Have the center on the positive x axis. तो पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो लेट्स कंसीडर दिस इज अ सर्कल। तो ये आपके पास एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो इसके सेंटर को हम लोग k, 0 एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव अ लाइन विच इज टचिंग दिस सर्कल। तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए which is touching this circle at some point. अब आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे लगानी है सर्कल में। तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ सर्कल? सर्कल केस में जब भी कोई लाइन टेंजेंट होता है तो उसका डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस वी कैन एज्यूम इट एज आर। आप इसमें कंडीशन लगाइए, इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वेरी बेसिक फॉर्मूला, मॉड ऑफ ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस एक्स और वाई की जगह पे रख दीजिए। तो k माइनस 0 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉन्स्टेंट स्क्वायर, ये किसके बराबर? रेडियस के बराबर। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन मिल गया, मॉड ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू रूट टू आर। दिस वन रिलेशन। नाउ वी हैव वन मोर लाइन विच इज intersecting this circle at 2 points and its cut off in length, let's say कि ये पॉइंट जो है वो a और b है जहां पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ए बी का लेंथ हमारे पास है 4/√13। कॉर्ड ऑफ लेंथ 4/√13। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होती है सर्कल की कि जब आप सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट से, तो एक जो लेंथ हो जाएगा आपका ए एम का या बी एम का, वो हाफ ऑफ दिस ए बी हो जाएगा। तो दिस इज 2/√13। ये आपका आर है और ये आपका 2/√13 हो गया। तो अगेन अगर आपने सेंटर को सी बोला है तो ये सी एम इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट सी फ्रॉम दिस लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या है? ये लाइन है आपका -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, मतलब -1 इक्वल टू 0। एल इक्वल टू 0 फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। अब ये सी एम डिस्टेंस निकालिए, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। के जीरो आप यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह पे के, तो -3k -1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉन्स्टेंट स्क्वायर, दिस विल बी 13 एंड दैट इज इक्वल टू 2/√13। ये आपका, नहीं, दिस इज नॉट 2/√13, दिस इज जस्ट सी एम की वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई, माई मिस्टेक। ए एम इज 2/√13। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। ए एम कितना है? 2/√13, तो स्क्वायर करेंगे तो 4/13 प्लस दिस सी एम का स्क्वायर। सी एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 30। तो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13r² इज इक्वल टू 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9k² प्लस 6k एंड प्लस 1 प्लस 4, ये +5 हो गया। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 आप इसको स्क्वायर करने के बाद बोल दीजिए कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 2r²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। Now let's divide these two equation number 2 by equation number 1। तो यहां से आपके पास हो गया 9k² प्लस 6k प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज k² प्लस 2k प्लस 1। और इधर क्या है आपका 2r², इधर आपका 13r²। तो सेकंड बाय फर्स्ट कर रहे हैं तो 13r² बाय 2r²। बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस इज r² आपका कैंसिल हो जाएगा, k एकमात्र अननोन बचेगा इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 18k² प्लस 12k प्लस 10 इज इक्वल टू 13k² प्लस 26k प्लस 13। अब आप एक तरफ लेते आइए सबको, तो दिस विल बी 5k² माइनस 14k माइनस 10 माइनस 13 इज -3। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए यहाँ से, और k की दो वैल्यू आ जाएगी, वन इज 3, द अदर वन इज -3/5। लेकिन आपको ये बोला गया था कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट? दिस इज सेंटर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए बिकॉज इट इज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो k की वैल्यू 3 हो गई आपके पास, एंड देन यू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे
तो ये हो जाएगा 4/√2 आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हो गई 4/√2 विच इज 2√2। और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आपको ये बताया जा रहा है कि एक हाइपरबोला है स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल, जिसका एक फोकस जो है वो सेंटर ऑफ इस सर्कल पे लाई करता है। अब ये जो हाइपरबोला है वो स्टैंडर्ड है, मतलब इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनेगा आपका। इसका सेंटर आपका ओरिजिन है, और इसके एक फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो इसके सेंटर सर्कल के सेंटर से कोइंसाइड करता है। तो 3,0 हो गया। एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड फोकस इन केस ऑफ हाइपरबोला? इट इज a इंटू ई। तो ये अल्फा ई हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन हाइपरबोला में a आपका अल्फा है और b आपका बीटा है। तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 3। ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। ये कितना है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 2a, दैट इज डायमीटर ऑफ c। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका? 4√2 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 2√2। 4/2 इज 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वी नीड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू 2√2 हो गई, तो 2 इंटू 2√2 का स्क्वायर। एंड बीटा स्क्वायर क्या होता है हाइपरबोला में? दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। तो ये हो गया आपका 8 इंटू 2 16 प्लस 3। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? ये 2√2 का स्क्वायर। और इसेंट्रिसिटी स्क्वायर कितना हो गया आपका? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3/अल्फा। ये हो गया 3/2√2। स्क्वायर करेंगे तो 9/8 - 1। तो 16 + 3 इंटू 8 इंटू 9/8 - 1 इज 1/8। तो 16 + 3 19 इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं व्हाट इज द आंसर गिवन। यस, 19 इज द आंसर गिवन।